ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो अनोखा परमेश्वर है, तो जो करता है हमेशा के लिए और अद्भुत है। तो हमें बनाया अलग और आश्चर्यचकित, भयानक, असम जिसको बोलते हैं पिता, धन्यवाद देते। तो हमारा बनाने वाला है, तो हमारा रचयिता है, तेरा हक है, हमारे ऊपर तेरा अधिकार है। प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप हमें अगुवाई करो आज इस दिन को। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज कल हम लोग संदेश में देखे, बुधवार की संदेश में देखें कि परमेश्वर के कार्य, और आज हम देखेंगे परमेश्वर के आदेश। इसमें 3-4 कैटेगरी है परमेश्वर के आदेश में। मैं अभी 3-4 दिन आपको इसी आदेश के ऊपर बात करेंगे। आज हम परमेश्वर के आदेश के कुछ विशेष पहलू, ये पहलू पर ध्यान देंगे, जैसे कि सृष्टि सबसे प्रथम पॉइंट, दूसरा पॉइंट उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा, तीसरा मनुष्य का उद्धार। इस तरह से हम लोग 4-5 पॉइंट में बात करेंगे, 5 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर के आदेश और परमेश्वर के आदेश के कुछ विशेष पहलू। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो पूरा अधिकार होता और आप उस चीज से बहुत प्यार करते हैं, और आपका पूरा अधिकार होता है कि आप उसे जानते भी हैं कि आपने उसे किस तरह से बनाए। आप उसको दोबारा भी बना सकते हैं। अगर खोल दिया कोई, उसको बिगाड़ दिया कोई, तो तुरंत आप बना सकते हैं। तो परमेश्वर भी हमारा वैसे ही है, जो चीजों को बनाता है उस पूरी तरह से उस चीज के बारे में जानता है, उस विषय के बारे में जानता है, उस दुनिया के बारे में जानता जिसने उसको बनाया। इसीलिए आज हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है, सृष्टि को जानने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर को जानने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे ना, तो आप इस सृष्टि को भी समझ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि का इंसान है, सबसे मूल्यवान, सबसे अनोखे, बोलते ना एकदम आश्चर्यजनक है वो। आज हम सृष्टि के ऊपर बात करते हैं। उत्पत्ति का 1:1 में परमेश्वर ने कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश सर उठा के जो हम देखते हैं आज ऊपर की ओर, और पृथ्वी, आकाश में हम खूबसूरत चीजें देखते हैं, नीले गगन देखते हैं, बादल उड़ते हुए देखते हैं, तारों को देखते हैं, चांद सूरज को देखते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम जब धरती को देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, पहाड़, पहाड़ियां, वादियां, नदी, समुंदर, ये सारी चीजें जो खूबसूरत है, ये परमेश्वर ने बनाया। आप उत्पत्ति का जैसे आप पढ़ेंगे पहला अध्याय, तो आप हर चीजों का सृष्टि के बारे में समझ पाएंगे। तारों को, पक्षियों को, जानवर को, पेड़ पौधों को, इंसानों को किस तरह से बनाया। आपके पास बाइबल है तो आज से शुरू करिए पढ़ना। कुलोसियों का उससे पहले कि परमेश्वर सारे सृष्टि को जानता है और उसने जो बनाया उस चीज से वो बहुत प्यार भी करता है। और ये सारे सृष्टि आप और मेरे लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए ही था और उसी के लिए ही बनाया हुआ है। पर आज हम इस सृष्टि को अपनी अधिकार में ले लिए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं।
कुलुसियों का पहला अध्याय और वचन 15, 16, 17 में कहता है इस प्रकार, बहुत अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है, वही इस सृष्टि का प्रथम है, वही सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अदृश्य परमेश्वर का भी प्रतिरूप। ये किसके बारे में कह रहा जानते हैं आप? यीशु मसीह के बारे में। और हम कल बात किए थे कि यीशु मसीह में सारे चीजों को एकाग्रह किया है। समझ रहे हैं? वचन 16 में कहता, कुलुसियों का पहला अध्याय वचन 16 में, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, यीशु मसीह में, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई। देख रहे हैं? ये सारे चीजें परमेश्वर अपनी स्वयं के लिए बनाया और इन चीजों के विषय में जानता है, समय कालों को जानता है, भूत में जो बीता है वो भी सब चीजों को जानता है। समझ रहे हैं? और इस सृष्टि से वो बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा मनुष्य को। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम। समझ रहे हैं? अगापे प्रेम। वचन 17 में कहता, वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। पहाड़, पानी, हवा, इंसान की आयु, इंसान की जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसी में स्थिर रहता है। अद्भुत है, करेक्ट? तो आज आप, जिसने इस सृष्टि को बनाया, वो इस सृष्टि से बहुत प्यार करता और इसको अच्छी तरह से वो जानता है और वही प्रथम है और उसी के लिए बनाया गया और उसी में सब वस्तुएं स्थिर भी रहता है। प्रकाशित वाक्य 4:11 में कहता है, इसीलिए हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सृजा और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई है। अद्भुत बात है, नहीं? ये वचन से हमें ये पता चलता है आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य वही है। हमें आज पूर्ण रूप से आदर, महिमा, सामर्थ उसको देना चाहिए। हम इस सृष्टि के लोगों को सामर्थ देते हैं, महिमा देते हैं, कई सारे अलग अलग चीजों को हम महिमा देते हैं, बट हमें परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि वही सब वस्तुओं को बनाया है और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि उसी की इच्छा अनुसार हुआ है। वो सब कुछ जानता है, हर एक चीज का अस्तित्व को जानता है। ये परमेश्वर है जो हमारा सृष्टि करता है। आज आदेश दिया है सृष्टि को, समुद्र को कहा किनारे पे आ, उतना ही रहना, उससे आगे मत बढ़ना। हवा, जानवर, पेड़ पौधे, हर एक चीज को, अगर सब्जी, गेहूं का बीज को अगर वो आदेश नहीं देता कि जब तुझे बोया जाए तब तू उगना, वो उगता है और वही गेहूं पैदा करता है। जो चीज को जो आदेश मिला है वही चीज आज भी चल रहा, उसी के आदेश के अनुसार। लोग कहते हैं ना, उसके इच्छा के बिना एक पत्ते भी झड़ नहीं सकता, आपके सिर के बाल भी गिर नहीं सकता, एक पक्षी उसके इच्छा बिना नीचे गिर नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो ये सृष्टिकर्ता को आदर, मान, सम्मान और उसी को जानना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तू हमारा सृष्टि करता है। सारा आदर, सारा गौरव, सारे महिमा, सामर्थ के साथ हम तुझे दे सके। धन्यवाद प्रभु,
यीशु मसीह तो हमें नरक से, पापों से भी छुड़ाया, हमें नया राज्य में ले आया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस वचन को पिता, और जो भी भाई बहन सुनते आप अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह, वचन के द्वारा उनकी जीवन को मजबूत करो और समझ दो पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। धन्यवाद देते, तेरा वचन कहता तू ज्ञानवानों को ज्ञान देता, तू बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, तू स्थापित करता है और तू घटाता भी है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।